हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा। आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के मान की टेबल, जिसको विद ट्रिक के साथ हम आज याद करेंगे। और क्लास ही में अगर आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया तो आपको ये त्रिकोणमिति की टेबल फुल तरीके से याद हो जाएगी। और क्लास के बाद 2-3 बार और रिवाइज कर लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। त्रिकोणमिति के मान की टेबल में ये थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ट्रिक क्या है, ये अंडर रूट लगे हुए हैं। सबसे पहले 0, 30 डिग्री वाले में 1, 45 डिग्री वाले में 2 और 60 डिग्री वाले में 3 और 90 डिग्री वाले में 4। फिर इनके नीचे बटे का चिन्ह लगा के 4 से भाग कर देना है सब में। 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग। ट्रिक यही लगेगी सब में और पूरी टेबल निकल के आ जाएगी हमारी। तो यहीं पर साइन 0 का मान अगर हम अंडर रूट 0 में 4 में किसी का भाग देते हैं तो वो 0 ही रहता है। चाहे किसी भी संख्या से 0 में भाग दें तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसका मान होगा साइन 0 का 0। और इसी प्रकार साइन 30 का 1/√4 अंडर रूट 1/4 निकल के आ आएगा ये 1 अंडर रूट में। और नीचे √4, √1 की वैल्यू 1 रहेगी और √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका साइन 30 का मान निकल के आएगा 1/2। और इसी प्रकार साइन 45 की, तो यहाँ पर साइन 45 की निकल कर आएगी। यहाँ पर 2 है, 2 के बटे में 4 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। यहाँ पर आएगा अंडर रूट 1/2। तो इसको जब रूट को तोड़ेंगे तो एक रूट ऊपर आएगा, एक रूट नीचे आएगा। तो यहाँ पर √1 की वैल्यू तो 1 आएगी और अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारी साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। और इसी प्रकार हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू देख लेंगे अंडर रूट 3/4। तो हम पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अंडर रूट 3/4, तो जब इनको तोड़ेंगे तो ऊपर एक रूट आएगा, एक रूट नीचे आएगा। ऊपर वाला √3 तो √3 रहेगा और नीचे वाला अंडर रूट 4 का मान आता है 2। तो अंडर रूट 3/2 होगा इसका, अंडर रूट 3/2। और साइन 90 डिग्री का 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट 1 का मान 1 ही रहता है। तो आपने ये ट्रिक समझी। 0 डिग्री का मान 0 आएगा इस ट्रिक से, और साइन 30 डिग्री का मान इस ट्रिक से 1/2 आएगा। और साइन 45 का 1/√2 आएगा। साइन 60 का अंडर रूट 3/2 आएगा और साइन 90 का 1 आएगा। अब हमें ऊपर वाली ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कॉज का तो और सिंपल है इससे भी। कॉज की जब वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है,
जस्ट ये वाली वैल्यू लिख ली हुई है, इनकी उल्टा कर देना है। पहले अपने ने इधर से स्टार्ट किया था, अब इधर से स्टार्ट करना है। यहाँ से पहले 1 √3/2 और 1/√2 का 1/√2 और 1/2 का 1/2 और 0 का 0 है। सिंपल। और 10 की वैल्यू निकालने के लिए एक सर्वसमीका होती है जो आपने पढ़ रखी होगी या नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर देख लें। एक सर्वसमीका होती है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इनकी वैल्यू, अगर tan 0 की वैल्यू निकालते हैं तो sin 0 की वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी और cos 0 की वैल्यू नीचे रखनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि tan 0 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो tan 0 बराबर sin 0 और अपॉन cos 0। और sin 0 की वैल्यू क्या है? sin 0 की वैल्यू है 0 और cos 0 की वैल्यू है 1। और sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1। अगर 0 में किसी का भाग करेंगे तो वो 0 ही रहता है, तो इसीलिए 0 आएगा यहाँ पर। तो tan 0 का मान होगा 0। और इसी प्रकार पर tan 30 का मान निकालने वाले हैं। तो tan 30 का मान निकालने के लिए पहले sin 30 ऊपर आएगा और sin 30 ऊपर आएगा और cos 30 नीचे आएगा, cos 30 डिग्री। sin 30 का मान है 1/2 और cos 30 का मान है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर हमारी tan 30 की वैल्यू लिख करके आएगी 1/√3। तो यहाँ पर tan 45 की जब वैल्यू निकालेंगे तो cos 45 का मान ऊपर रखना पड़ेगा और cos 45 का मान नीचे रखने पड़ेगा। तो sin 45 की वैल्यू से और sin cos 45 की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 1 tan 60 डिग्री। हमको यहाँ पर पहले रखना पड़ेगा sin 60 डिग्री, उसके बाद cos 60 डिग्री। यहाँ पर हमको पता है sin 60 डिग्री का मान है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान है 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसल और ऊपर बचेगा √3। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान होगा √3 और tan 90 का मान होगा tan 90 sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 का मान है 1, sin 90 का मान है 1 और cos 90 का मान है 0। तो यहाँ पर हमारा आएगा इन्फिनिटी। मतलब इसको इसमें भाग नहीं दे सकते, अब कितना भी भाग देंगे फिर भी इसकी वैल्यू निकल के नहीं आएगी, इसीलिए हम इन्फिनिटी का यूज करते हैं। नीचे वाले की ट्रिक और भी इससे भी सिंपल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको ऊपर वाले समझ में आए। sin 0 की वैल्यू 0 निकल के आई और sin 30 की वैल्यू 1/2 निकल के आई और sin 45 की वैल्यू 1/√2 निकल के आई और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 निकल के आई और sin 90 की वैल्यू 1 निकल के आई। तो इसी प्रकार कौशिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो साइन होता है कौशिक का उल्टा,
तो इसीलिए हम जो इसकी वैल्यू है ऊपर वाला पद नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो साइन होता है कोसिक का उल्टा और कॉज होता है सेक का उल्टा और टैन होता है कोट का उल्टा। तो इसी प्रकार हम जब कौशिक की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को उल्टा कर देंगे, तो साइन को जब उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी निकल के आएगा, क्योंकि जीरो से किसी अगर साइन जीरो का मान जीरो है तो उसके नीचे वन तो हम हर एक के नीचे मानते हैं, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे वन को और जीरो को नीचे लाएंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा ये, क्योंकि इसका भाग ही नहीं जाएगा। तो 1/2 का हो जाएगा 2 और 1/√2 का √2 √3/2 का 2/√3 और साइन 1 का 1 और इसी प्रकार सेक होता है कौशिक का उल्टा, तो 1 का आएगा 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही रहेगा। √3/2 का 2/√3 और 1/√2 का √2 और 1/2 का 2 और कौशिक 90 की वैल्यू आएगी जब जीरो के बटे में भी 1 होगा, तो इसी प्रकार ये भी इन्फिनिटी लिख करके आएगी। तो इसी प्रकार कॉट की वैल्यू देख लेते हैं। कॉट होता है tan का उल्टा, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये इन्फिनिटी निकल के आएगा cos 0 डिग्री की वैल्यू और cos 30 डिग्री की। tan को जब उल्टा करेंगे tan 30 डिग्री के मान को तो √3 निकल के आएगा और इसका 1 का 1 और इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3। जब इन्फिनिटी को उल्टा करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 0। हाय दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप ये 3 से 4 बार अगर याद करते हैं तो ये हमेशा याद रहेगी। ये टेबल बहुत सरल होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।